ये सारी बर्फ है जो देख रहे हैं आप, ग्लेशियर है, ग्लेशियर। जय हो गंगे माई की, जय हो। ये भी ग्लेशियर है, पूरा ग्लेशियर है। जय हो। ये बर्फ बर्फ दिख रही है, सारी बर्फ है। ये भी बर्फ है। जय हो। ये देखो बर्फ है, ये पूरा बर्फ है जी। राधे राधे। हाँ राधे राधे। एक बार सबसे पहले एक बार नाम बता दें। अच्छा, मेरा नाम है विष्णुदास महाराज। जी जी। तो महाराज जी अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? अयोध्या जी से आ रहे हैं। अच्छा। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। भक्ति और भाव तभी उत्पन्न होते हैं जब प्रकृति की ओर हम बढ़ने लगते। ये देवभूमि है। देवभूमि इसलिए है कि यहाँ देवता वास करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप लोग आइए और अभ्यास कीजिए शरीर का। देखो, शरीर में ठंड लगना, भूख लगना, प्यास लगना, ये तो शरीर का काम है, हमारा नहीं है। तो उससे बचना है, मानता हूँ शरीर की रक्षा करना है, मगर अभ्यास भी करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम इतने मोह में लिप्त हो जाएं कि शरीर का कोई नहीं। और बड़े बड़े महात्मा आते हैं मगर सब चप्पल जूता सब पहन के आते हैं। मेरे पास चरणों में कोई चरम पादुका नहीं, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, चेहरे की आभा बड़ी विचित्र है, विलक्षण है। इसीलिए यही कहना है कि प्रभु की भक्ति ही पूरा जीवन का एक आधार है। अगर कोई गृहस्थ है और संत बनना चाहता है तो उसको केवल चिंतन करना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ। अगर मैं शरीर हूँ तो परिवर्तन क्यों, अगर मैं मन हूँ तो मन को डोरा में बांध के क्यों नहीं रखता, मन भागता क्यों हो। अगर मैं बुद्धि हूँ तो बचपना और गंभीरता और वृद्धा जैसी बुद्धि क्यों उत्पन्न होती है। इसीलिए मैं कुछ नहीं हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, ऐसा चिंतन करना चाहिए। और आप लोगों को यही कहना है कि भजन करने से नहीं, चिंतन करने से। चिंतन जरूरी है, भजन जिह्वा के द्वारा हो सकेगा, और चिंतन जब आप करेंगे तो श्वास के द्वारा भजन होगा। इसलिए श्वास के द्वारा अगर भजन करना है तो पहले चिंतन करना है। देखो अपने आप को, समझो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप। अपने आप का जब ज्ञान नहीं होगा तो भजन नहीं हो सकता। हरिओम। महाराज जी अभी कहाँ से आ रहे हैं? मैं अयोध्या से आ रहा हूँ और ऋषिकेश से मैं पैदल आ रहा हूँ, और मुझे तपोवन तक जाना है। और भोलेनाथ की कृपा से और सभी आप लोगों जैसे भगवत स्वरूपों के आशीर्वाद से जाना है। मैं तो आज तक यही नहीं जान पाया कि मैं संत हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को संत मान के प्रणाम करता हूँ। और जय श्री राम। जय श्री राम। तो महाराज जी और कहाँ की यात्रा कर रहे हैं अभी? यात्रा तो हमारा केदारनाथ भी हो गया है, लंगोटी पे ही, और यहाँ पे जा रहे हैं। आगे प्रभु की कृपा होगी तो बहुत बढ़ते ही रहेंगे। बद्रीनाथ तक जाना है इस रास्ते से। इसी रास्ते? हाँ हाँ जी। अभी जैसे आप गोमुख जाएंगे, हाँ, और यहीं से आप बद्रीनाथ जाएंगे। हाँ, तपोवन जाएंगे। उसके आगे आप जैसे सर्दी लगती है, बर्फ ग्लेशियर हाँ, इसके लिए मेरे पास एक सुविधा है, मैं माचिस रखा हूँ झोला में। जहाँ तक पेड़ पौधे दिखते हैं, घास पास, उसको जला लेता हूँ जरा शरीर को बचाने के लिए। उसके बाद धूप में रहता हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। मेरे जीवन का हनुमान चालीसा, हनुमान जी की कृपा में यहाँ तक आया हूँ। महाराज जी जैसे आप बता रहे हो कि गोमुख से आगे बद्रीनाथ इधर इसी रास्ते से जाना है। जी जी। तो महाराज जी जैसे -डिग्री जो टेम्परेचर है, तो बर्फ पे आपको चलना है? हाँ, बर्फ में ही चलना है। और ये बर्फ में चलते चलते हनुमान जी का स्मरण करना है और मंत्र का जाप करना है इस प्रकार। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। इस मंत्र का आप लोग भी जाप करते रहिएगा। तो इसी मंत्र का जाप करते करते बद्रीनाथ तक इसी रास्ते से जाना है। क्योंकि मुझे ये ज्ञान हो गया है कि मैं नहीं मरूंगा, मेरा शरीर मरेगा। अगर मुझे शरीर की चिंता होती तो आप जो देख रहे हैं, मेरा शरीर, पेट धसा जा रहा है, कुंवर निकला हुआ है, पातर पातर शरीर है, चेहरे की आभा विचित्र है, घुंघराले बाल है, ये भाव के द्वारा प्रकट हो रहा है। ये प्रशंसा नहीं है, ये जो आत्मा गवाही दे रहा है उसके लिए। नए नए उम्र के संत बनते हूँ, चाहे गृहस्थी हूँ, तो इनको इस दृश्य में आना चाहिए। अभी मेरा
इसी मार्ग से बद्रीनाथ भी जाना है। बहुत कठिन है, कल्पना से बाहर है, क्योंकि गौमुख तपोवन उसके आगे आप लोग जानते ही हैं। तो ये पूरा हिमालय है। तो आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप स्वतः अपनी खोज करना चाहते हैं तो संत का अर्थ होता है अपने आप की खोज करना, उसी का नाम संत है। चाहे वो कपड़ा पहरे, चाहे ना पहरे, और चाहे ऐसी ही रहे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे लोग आते तो हैं, बस सारी सुविधा से आते हैं। मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, प्रभु की मात्र ऐसी कृपा है। जल पीने पात्र रखा और कुछ नहीं, परमात्मा मेरे संग है। इसीलिए आप लोगों को सावधान कराना चाहता हूँ कि संत की पहचान, सत्य की खोज, उसी का नाम संत है। इसीलिए मैं सत्य की खोज करने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए नाम है संत। और आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं संत बन जाऊं। अभी मुझे भोजन करने का ज्ञान है, मुझे चलने का ज्ञान है, मुझे बोलने का ज्ञान है, दिखावा का ज्ञान है। ये सबसे आप परे हो जाऊं मैं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, जितने लोग जुड़े हैं। पहले इसलिए दिखावा कर रहा हूं कि अभ्यास के जरिए, और जब अभ्यास हो जाएगा तो दिखावा की कोई जरूरत ही नहीं है। जय हो। इसीलिए आप सभी को जय सिया राम। जय हो महाराज जी, बहुत सुंदर वचन। राधे। तो महाराज जी अभी यहाँ हिमालय पे कब तक रहना है? हिमालय में तो भोलेनाथ की और हनुमान जी महाराज की कृपा होगा तो हम कभी नहीं आएंगे, इस उद्देश्य से जा रहे हैं। और अगर अभ्यास नहीं हो पाया तो मैं फिर अयोध्या प्रस्थान करूंगा। बहुत सुंदर लगा। संत जी, आप संत। अरे महाराज, जय श्री राम। जय हो। जय श्री राम।